आज हम गुरु शब्द के विषय में चर्चा करेंगे। भारतीय संस्कृति के अंदर गुरु शब्द का अर्थ है जो प्रकाश में है और दूसरे को जो प्रकाश में कर सकता है उसको गुरु कहा जाता है। और पूरी पद्धति, दूसरी जो पद्धति है ज्ञान की, पूरे विश्व के अंदर वो शिक्षक की है। उसे जो शिक्षा देता है उसे शिक्षक कहा गया है, और जो अपने ज्ञान को टीच करता है उसे टीचर कहा गया है। शिक्षक और टीचर पूरे विश्व के अंदर, भारत के समेत, जब भी वो ज्ञान देता है वो भारी ज्ञान देता है, संसार का ज्ञान देता है, उसके मानव की उपलब्धियों के विषय के अंदर ज्ञान देता है, और आगे कैसे उन्नति करके नई उपलब्धियां प्राप्त की जा सकती हैं उसके विषय में ज्ञान देता है। और इसी के माध्यम से पूरे मानव समाज ने इसको जीविका का भी साधन बनाया है। मगर जो व्यक्ति विशेष भीतर का ज्ञान देता है वो जीविका का नहीं, जीवन के प्रति सजग करता है, जीवन के लिए जो ज्ञान देता है उसे गुरु कहते हैं। और गुरु प्रकाश को कहा जाता है। और यहाँ पर हमें भ्रांति होगी, क्योंकि प्रकाश को ना तो पकड़ा जा सकता है और ना ही प्रकाश को देखा जा सकता है। प्रकाश होने से बाकी सब वस्तुएं का दिखना आरंभ हो जाता है, दिखाई देना दे रहता है। हम एक उदाहरण से समझें। अगर हमारे घर के अंदर अंधकार है और बिजली नहीं है, तो कोई बाहर से मेहमान आता है तो हम उसे अपने घर के अंदर ले जाते हुए साथ साथ ये कहते हैं, ज़रा ध्यान से इधर चलना, यहाँ सोफ़ा पड़ा है, यहाँ मेज पड़ा है, यहाँ पे कोई एक चित्र लगा हुआ है, यहाँ कोई एक डेकोरेटेड पीस है, टूट ना जाए, और उसे हम उस आसन में बिठाते हैं। और इतनी देर में लाइट आ जाती है या स्विच ऑन करके हम उसे प्रकाश कर देते हैं। जैसे ही प्रकाश होता है तो हमें किसी भी प्रकार का उसे बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके दीदे खुद ही सारे वातावरण का दीदार, अर्थात उसकी आंखें, उनके दर्शन सबको देख लेती है। तो प्रकाश के अंदर देखा जाता है, प्रकाश को नहीं देखा जाता। और हमने गुरु को देखने का भ्रम पाल लिया। गुरु ने जो प्रकाश दिया उस प्रकाश से हमें और क्या देखना था, क्या हमारी उपलब्धि होनी थी, वो क्या हमने जीवन पे उतारना था, उस विषय से हमारे भ्रांति होगी। और हमने उस व्यक्ति विशेष को गुरु मानकर उसके शरीर को पूजना आरंभ कर दिया, उसके नाम को जपना शुरू कर दिया, और यहाँ हमारे भ्रांति हो गई। अर्थात प्रकाश जो है दूसरे को प्रकाश करता है, प्रकाश को देखा नहीं जा सकता। जैसे ही एक दिया प्रकाश में हो गया, जल गया, तो वो अनेक दूसरे बुझे दियों को जलाने में सक्षम होता है। और हर दिया अपनी अपनी लौ देता है। वो लौ के अनुसार जैसे उसके अंदर लाट है और उसके अंदर कितना ईंधन रूपी तेल है या घी है, उसी हिसाब से वो प्रकाश देता है। अर्थात हर दिए का अपना इंडिविजुअल प्रकाश है, मगर एक दिए से दूसरे दिए को प्रकाश दिया जा सकता है। और जो संसारिक ज्ञान है, एक के ज्ञान से कई लोग उसके लाभकारी होते हैं। विश्व के अंदर कुछ ऐसे अनुसंधान हुए हैं, किसी एक व्यक्ति के बाद आज तक संसार उनसे पूरी उपलब्धियां ले रहा है और लगातार उन्नति करता जा रहा है। मगर भीतर का ज्ञान जो गुरु देता है, वो गुरु अपनी उपस्थिति के अंदर कुछ विधि द्वारा, कुछ ज्ञान के द्वारा, कुछ नियम के द्वारा भीतर का ज्ञान देता है। और हर व्यक्ति विशेष को भीतर का ही ज्ञान प्राप्त होता है, और एक का ज्ञान दूसरे के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकता। अर्थात अगर हमें किसी गुरु से जो प्रकाश हमने लिया है और खुद प्रकाशमान हो गए हैं, उसके प्रति अगर हमें आस्था रखनी है, उसके प्रति श्रद्धा रखनी है, उसका सत्कार करना है, अगर उसे गुरु दक्षिणा देनी है, तो हम जितना भी हमारा प्रकाश में हम हैं, दूसरों को उसी माध्यम से या अपने कुछ दूसरे माध्यम से दूसरों को प्रकाश में के, यही गुरु दक्षिणा है, यही आस्था है और यही भक्ति है। और हमने सिर्फ उस व्यक्ति विशेष के चेहरे को, उसकी मूर्ति बनाकर, चित्र बनाकर, या उसके नाम को ही हमने पकड़ लिया। अर्थात प्रकाश को पकड़ना संभव नहीं है, प्रकाश के अंदर बाकी चीज़ों का ज्ञान लेना संभव होता है। इसलिए गुरु के सानिध्य से अगर हम स्वयं को प्रकाशित करके उन ज्ञान को स्वयं के जीवन के अंदर प्रकाश करें, तभी यह गुरु और शिष्य की महत्व है। मगर भारतीय संस्कृति के अंदर बहुत पुरानी यह महत्ता चलती चलती आज इतनी
बोझल हो गई है, एक किस्म से बुझ सी गई है कि सिर्फ और गुरु कोई भी हो, हम सिर्फ उसके प्रति श्रद्धा और उसके नाम को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। उसने क्या कहा है, किस माध्यम से कहा है, किस शब्द से कहा है, किस इशारे से कहा है, हमने इशारा पकड़ा, शब्द पकड़ा, मगर उसका पीछे कहने का जो भाव था उससे प्रकाशित होना था, हम प्रकाशित नहीं हो सके। क्योंकि विश्व के अंदर प्रकृति के नियम से देव वही है जिसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं आता। जैसे सूरज जो उसके पास है वो देता है, वो देव है, जल देव है, अग्नि देव, मगर ये अपने किसी को भी अपने अंदर भीतर बदलाव नहीं लगा सकते। मगर जो मानव रूपी गुरु है वो अपने अंदर क्षमता भी बढ़ाता रहता है और भीतर का ज्ञान स्थानांतरित करने का एक रास्ता दिखाता है। और सबको कितना गहरा जाना है, कितना ज्ञान है, सबका इंडिविजुअल होता है। गुरु के सानिध्य से उससे शिक्षित होकर हम अगर अपने जीवन को प्रकाशमय बनाएं तभी गुरु का महत्व है। और अन्यथा हम गुरु की पूजा करने से गुरु का जो एक उद्देश्य है वो भी नहीं पूरा होता और हमारा जीवन भी निरर्थक जाता है। अगर हम सही माने में गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, गुरु का आदर करना चाहते हैं, तो उसके कहे अनुसार जो वो प्रकाशित है स्वयं को प्रकाशित करें। और स्वयं को ही प्रकाशित होते ही हमारा जीवन और मानव जीवन और मानव समाज सदा सदा के लिए आनंद आनंद आनंद